आज बहुत लंबा टाइम से जो है कि मैंने वीडियो नहीं डाला है यूट्यूब पे। और जो है कि आज फिर से मैं टाइम एंड डिस्टेंस का जो है टाइप नंबर 2 लेकर के आया हूँ। और टाइप नंबर 2 में जो है कि जो बेसिक हमने पढ़ाया था उसी में से क्वेश्चन है जो कि आपको ये समझना है और हम बताने जा रहे हैं आपको टाइप नंबर 2। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दिया गया है कि 450 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर और 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएंगे। देखिए, जो मैंने आपको नियम बताया था, जो 4 कंडीशन बताए थे, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो आप देखिए, सबसे पहले है ये कहा था कि इस तरीके से, तो कहा था कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे, मतलब टाइम। मैंने बताया था कि टाइम, यहाँ पे जो टाइम लिखते हैं यानी कि समय, तो यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन आप देखिए, समय आपका निकालना है कितने समय। मैंने बताया था कि दो ट्रेन अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, दोनों का जो लंबाई होगा वो भी जुड़ जाएगा। और दोनों का क्या है कि विपरीत दिशा में चल रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, दोनों का स्पीड भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है। तो आप यहाँ पर देखिए, दोनों का स्पीड को भी क्या करेंगे, दोनों का लंबाई को जोड़ते हैं। देखो कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूरी में कितना है 450 मीटर और प्लस में है आपका 450 लिख लीजिए और प्लस में 130, ये आपका मीटर हो जाता है। दूरी बटे चाल कितना है, तो इतना है, मतलब 20 है और 16 है, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाता है 36 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो आप देखिए 36 किलोमीटर पर आवर को समय निकालना है हमको। इसको जो है कि 36 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, 36 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं तो 36 को कितना है 5/36 से 8 से 48 18 से गुना कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब 10। तो मतलब हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड में आ गया। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाता है, जोड़ते हैं तो 0 हो जाता है, 8 हो जाता है और ये 5 हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा 10। और ये क्या है, मीटर में है और ये मीटर प्रति सेकंड में है। तो देखिए मीटर भी कट जाएगा और ये 0 कट जाएगा। तो निश्चित रूप से कितना हो गया 58 सेकंड हो गया। और हम इसको आंसर लिखेंगे कि 58 सेकंड ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि दोनों का लंबाई जो है जुड़ जाएगा और दोनों का स्पीड इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हम इसको सिंपल तरीके से निकालेंगे, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है आप इसको अच्छे तरीके से देखिए। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये कहता है कि दो ट्रेन ए तथा बी क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करें। अब आप देखिए, सबसे पहले है कि इसमें जो सवाल जो दिया गया है इसने ये बताया कि प्लेटफार्म पे जो खड़े व्यक्ति है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको ट्रेन पार करके चली जाती है। लेकिन क्या है कि हमने बताया था कि अगर प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करके चली जाती है तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई इसमें नहीं जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि ना देखो, कोई ना कोई ट्रेन की लंबाई तो होगी निश्चित रूप से। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कहता है कि 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो 8 सेकंड मतलब कि टाइम दिया है 8 सेकंड, तो हम लिखेंगे 8 सेकंड। समय यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी मेरा कितना है, देखिए एक दूरी जो है हम ए ट्रेन को मान लेंगे और इसका दूरी जो है, ये प्लेटफार्म की दूरी को हम जोड़ेंगे नहीं, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, 0 करके इस तरीके से चलेंगे हम। अब आप देखिए, तो कहता है कि इसका दोनों का चाल इतना है। अब मान लीजिए कि चाल दोनों का है कि एक दूसरे को कहता है कि एक ट्रेन जो है क्या करती है, एक दूसरे को पार करके चली जाती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि दो ट्रेन जो है ए तथा बी क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन ए बी में बैठे हुए व्यक्ति को यहाँ पे कहता है ट्रेन ए बी में बैठे हुए व्यक्ति को पार कर जाती है। मतलब क्या, ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको पार करके चले जाते हैं। तो मतलब
ट्रेन की लंबाई को नहीं जोड़ेंगे तो इसको बी को नहीं जोड़ सकते हैं, तो हम यहाँ पर 0 मान लिए। अब है कि दोनों क्या करता है कि एक दूसरे को पार करके चली जाती है, तो इसमें क्या होगा, चाल माइनस हो जाएगा। तो माइनस जब चाल होगा या अपेक्षित चल रहा है, एक दूसरे के मतलब एक आगे चल रही है एक पीछे चल रही है, तो इस तरीके से दोनों एक ही दिशा में जा रही है। कहने का इन द सेंस ये है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसके स्पीड को क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे। तो अगर स्पीड को हम माइनस करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए 90 में 54 को माइनस कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि हम 90 में 54 को माइनस कर देते हैं तो कितना जाता है आपको, सीधे यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना बच गया, 8 में 5 चले जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी 36 किलोमीटर। और 36 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में निकाल देंगे। तो इसको क्या कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 गुना 10 मतलब 10। तो मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, और ये आपका मीटर में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप देखिए वैदिक, इसको अगर आप करते हैं यहाँ पे कटाते हैं या वैदिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आप कर दीजिए वैदिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये सीधा हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बराबर में DA बराबर 80। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं DA बराबर जो डिस्टेंस दूरी है आपका, दूरी निकल जाएगा तो 80 मीटर हम यहाँ पर यहाँ पे देखिए दोनों में क्या दिया, किलोमीटर पर आवर है, अच्छा सॉरी यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर तो ये हम निकाल देंगे, किलोमीटर पर आवर है। सवाल में थोड़ा सा चेक कर लूँ, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है निश्चित रूप से। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको कटा देंगे, ये सब कट जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर मीटर लिख देंगे कि सेकंड कट जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाता है। तो हम इस तरीके से आंसर निकाल देंगे, यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, आप इसको जल्दीबाजी में अगर आप करना चाहें तो देखिए, जल्दीबाजी में भी करना चाहते हैं दूसरे तरीके से भी यही होगा और कुछ नहीं होगा। 8 हो जाएगा 8 सेकेंड, तो हम ये DA तो मान ही लेंगे, प्लस में 0 और बराबर में आपको 10 सीधे करेंगे, डायरेक्ट इसको कर दीजिए दूसरा मेथड में। तो सीधे DA बराबर A जो हम माने हैं, DA बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 मीटर ट्रेन की लंबाई जो बता रहा है, ये आंसर हम निकाल देंगे इसको। तो इस तरीके से आंसर निकाल देंगे, चाहे ऐसे कर लीजिएगा वैसे कर लीजिएगा, बात दोनों बराबर ही है, लेकिन क्या है कि हम इसको इस तरीके से निकालने में सक्षम रहते हैं। अब आप देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कि दो ट्रेन जिसकी लंबाई क्रमशः 380 मीटर और 160 मीटर है, 75 किलोमीटर पर आवर तथा 93 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी यदि दोनों एक ही दिशा में जा रही हो। अब आप देखिए, जब कोई ट्रेन, अगर मान लीजिए कि जब कोई ट्रेन एक ही दिशा में जाती है, जहाँ मान लो कि जैसे कि कोई ट्रेन दिल्ली से खुलती है और पटना के लिए आ रही है, दोनों ट्रेन, तो मान लीजिए दोनों ट्रेन टाइम, मान लीजिए कि टाइम उसका कुछ अंतराल पे होगा और दोनों एक ही दिशा में आ रही है, तो निश्चित है कि अगर किसी का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो एक ऐसा टाइम आएगा जो कि एक दूसरे को पार करते हुए निकल जाएगी। तो कहने का मतलब है इस कंडीशन में लंबाई जुड़ जाएगा और क्या होगा, स्पीड का माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ों को जानना जरूरी है कि ट्रेन की लंबाई तो निश्चित रूप से जुड़ जाएगी। तो आप यहाँ देखिए कितने समय में पार कर जाएगी, मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी आपका जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि इतना इतना दूरी दिया है कि दोनों दूरी जुड़ जाएगा। 380 प्लस में 160, ये मीटर में है तो मीटर लिख देंगे, और ये जो है कि स्पीड ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो निश्चित रूप से एक दूसरे को चीरते हुए फाड़ते हुए एक दूसरे का आगे निकल जाएगा। तो निश्चित है कि 93 माइनस कितना हो जाएगा, 75। 93 माइनस 75 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए इसी को हम ऐसा करेंगे कि आप यहाँ पे देखिए, इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 0 और ये 8 6 14 का 4 हासिल 1 3 1 4 1 5, मतलब इतना हो गया। और इसको आपस में माइनस करेंगे तो देखिए, कर लो माइनस। 93 में अगर 75 माइनस करते हो, देखो एकदम पूरे अच्छे से देखो, ये माइनस 13 हो जाएगा। 13 में 8 5 13 8 हो गया। यहाँ कौन बचा, 8 में, मतलब एक 18 ही बचा। अब हमको है कि 18 किलोमीटर पर आवर में है, अगर हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो कितने में, 5/18 से गुना करते हैं, 18 कट गया 5। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में, ये मीटर है प्रति सेकंड में है, ये तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, ये मीटर कट गया, और इसको कटा दो, इसको कितने बार में, 5 एकम 5, ये कट जाएगा कितने में, 5 एकम 5 और 8 पंच 40, मतलब 108। तो यहाँ पर 108 सेकंड हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा मेरा। तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। कॉन्सेप्ट जो है
जो कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं शुरू पहला वाला वीडियो में जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसको अगर आपने देख लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। देखिए ये चौथा नंबर जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहता है एक 150 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर पर आवर में बतावें। अब आप देखिए, कहने का मतलब है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसमें जो है कि एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो निश्चित है कि व्यक्ति का भी तो कुछ ना कुछ चाल होगा, है ना। ये विपरीत दिशा में आ रही है तो निश्चित रूप से कि विपरीत दिशा में देखिए व्यक्ति रुका हुआ नहीं है, व्यक्ति क्या हो रहा है, चल रहा है। तो चल रहा है तो निश्चित है कि वो भी तो दूरी को चल रहा होगा, उसका भी कुछ चाल होगा, है ना। तो निश्चित रूप से तो आप यहाँ पर देखिए कहता है कि 6 सेकंड में पार कर जाते हैं, 6 सेकंड। तो हम यहाँ पर समय यहाँ लिखेंगे 6 समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपका जो है आप ये देख लीजिए कितना है, 150 है। दूरी कितना है, 150 है। तो विपरीत दिशा में इतना कहता है कि विपरीत दिशा में ये 150 हम लिख लेंगे और दूसरा की दूरी जो व्यक्ति के यहाँ पर ये कार्य दे रहा है उसका जो है कहने का मतलब हम जो उसका दूरी को ये करेंगे कि ट्रेन के बारे में विपरीत दिशा में एक व्यक्ति चल करके आ रहा है तो उसका भी हम देखेंगे यहाँ पे, तो उसके दूरी को क्या करेंगे, हम निगलेक्ट करेंगे, उसके दूरी को दूरी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है लेकिन वो उस व्यक्ति का जो है कि स्पीड तो होगा। कहने का मतलब कितने स्पीड से चल रही है, ये 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। तो अच्छा देखिए 18 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो हम इसको क्या करते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5/18 से गुना कर देंगे। अगर 5/18 से गुना कर दिए तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया, इसको कटा दिए तो ये आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो हम यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे, लेकिन इसको जो है कि आदमी का जो भी चाल है वो तो इसमें जुड़ जाएगा। तो निश्चित रूप से हम इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको इंटू करते हैं, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये इसको देखिए इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा और जो है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 30 को ऐसे लिखेंगे, सॉरी ऐसे लिख लीजिए, सीधा 150 को लिखो और -30 लिख लो और हम 6 बराबर v बराबर लिख देंगे इसको। तो ये घट करके कितना आ गया 120, 2 से कटा दीजिए तो v बराबर कितना आ गया आपका, v बराबर आ गया 20। अब 20 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में आया है और इसी को हम किस में बदलेंगे, हम इसको मीटर प्रति सेकंड को हम किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड कहता है ना कि चाल में ज्ञात करें। तो चाल में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे। तो इसको कर दीजिएगा तो ये कितने बार में चल जाएगा, 4 बार में। तो ये आपका सीधा हो जाता है 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और ये आंसर लिखेंगे। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर स्टेशनों ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 36 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर क्रमशः गति से चली। जब वह मिली तो यह पाया जाता है कि रेलगाड़ी दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चली थी। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे देखिए स्टेशन मान लीजिए कि ये ए है और ये स्टेशन जो है कि बी है, मान लीजिए ये बी है। एक स्टेशन जो है पहला जो है 36 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे देखिए 36 किलोमीटर पर आवर और दूसरा जो है कि 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है। अब आप देखिए जब ये कहता है कि आधा दूरी पर जब जाता है यहाँ से यहाँ, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम डी मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, यहाँ तक की दूरी जो है कि आ करके कहता है कि 48 किलोमीटर अधिक चली थी। तो निश्चित है कि ये दूरी डी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी प्लस 48 हो जाएगा। नीचे लिख देता हूँ, इससे मैं क्या करता हूँ नीचे। तो देखिए यहाँ की दूरी के बराबर में ये कहता है कि वापस आता है तो ये कहता है कि 48 किलोमीटर अधिक चली थी। तो 48 किलोमीटर अगर अधिक चली है तो ये वाला दूरी भी जुड़ेगा
तो क्या हो जाएगा d प्लस 48 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये आपका इतना हो गया दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी d हो गया। मतलब ये दूरी इस तरीके से यहाँ से यहाँ पे दूरी जो आ गया मेरा, तो यहाँ के यहाँ तक का दूरी इतना हो गया। अब ये कहता है कि एक दूसरे को एक समय में पार कर जाए, इन दोनों बीच को दूरी बताइए। तो निश्चित है कि ये समय में कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। तो आज हमको लिखना है कि यहाँ पे देखिए, जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर d माने हैं इसको दूरी को, और चाल इतना है, तो हम समय बराबर लिखते हैं, समय बराबर दूरी बटे में चाल। चाल कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर है। और ये क्या हो जाएगा, ये दूरी इसका है d प्लस 48 लिखेंगे, और इसका चाल कितना है 42 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो कट ही जाएगा। आप देखिए 42 से कटा लीजिए, ये 6 बार में कट गया 7 से, और ये कितने बार में 6 से, 6 7 36, 6 7 42। अब वैदिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इधर से और इधर से इसको, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7d बराबर, इसको करेंगे 6d प्लस, और इसको कर लेते हैं 6 से, 6 8 48, 6 8 48, 48 का 8, 6 चौक 24, 24 4 28, तो 288। और इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना, d बराबर हो गया कितना 288 हो गया। ये 288 जो हो गया कि ये यहाँ का दूरी मतलब इस तरीके से निकालेंगे तो इस तरह हो जाएगा। अगर हमको कहता है कि टोटल दूरी निकालने के लिए यहाँ से लेकर के ए से लेकर बी तक का दूरी निकालने के लिए, तो टोटल दूरी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल दूरी मतलब d बराबर, तो लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा d प्लस 48, ये ना होगा। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर देखिए d हो जाएगा, d का मान रख दीजिए 48 से 2 से गुना कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि d बराबर हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों की इसको टोटल दूरी यानी कि बीच की दूरी हम निकालने के लिए हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा टोटल, तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए 2d प्लस 48 हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए d का मान कितना आया है, गुना में 288 आया है, अब प्लस में 48 है। आप इसको गुना कर लीजिए 2 से, तो 8 दूना 16 का 6, 8 दूना 16, 1 17 का 7, 4 दूने 8, सॉरी 2 दूना 4, 1 5, इतना आ गया, प्लस में 48 जोड़ लीजिए, ये आंसर हो गया आपका। 8 6 14 का 4, 8 6 14 का 4, और 7 4 11, 11 1 12 का 2, हासिल में 1 यहाँ पे के 5 1 6 हो जाएगा। तो इतना हमको जो है कितना दूरी आंसर हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से आंसर निकालेंगे, और कोई बात नहीं था। दोनों की दूरी को जोड़ करके इसका दूरी कहता है कि 48 किलोमीटर अधिक चलता है, तो अधिक में हम जोड़ देंगे, फिर टोटल का दूरी कुल का दूरी निकाल देंगे, और दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो निश्चित रूप से मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे आंसर, ठीक है। तो निश्चित रूप से यही आंसर हमको आ गया। हम यहाँ पर दूरी लिख सकते हैं, किलोमीटर लिख सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है इतने किलोमीटर आंसर है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर जो क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरीके से देखिए। कहता है कि 2 ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए क्रमशः 10 बजे और 10:30 बजे रवाना होती है, जिनकी चाल क्रमशः 60 एवं 75 किलोमीटर पर आवर है। तो बताएं कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगे। मतलब क्या होता है कि समय के बारे में, कितनी दूरी में एक दूसरे को मिल जाएंगे, है ना, समय में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पकड़ने में लगा समय, एक दूसरे को पकड़ने में लगा समय, एक दूसरे को पकड़ने में लगा सका समय, पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय बराबर हम लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए दूरी बटे में चाल कहता है, तो कहने का मतलब है कि दूरी जो है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि दूरी के बारे में बताया जा रहा है, दूरी के बारे में बताया जा रहा है, तो दूरी कैसे हम निकाल सकते हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, और दूरी हमको इसमें मालूम नहीं है, लेकिन दूरी कैसे निकालेंगे, एक चीज़ को समझना है। कहता है कि इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमको दूरी के बारे में पता करना है कि दूरी कितना। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, तो निश्चित है कि वो 60 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी भी तय करता है ना। तो कहने का मतलब ये है। तो आप कैसे इसको यूज करेंगे, ये चीज़ को देखिए। पकड़ने में लगा समय तो कहता है पहले 60 है, तो 60 किलोमीटर यहाँ पे लिखेंगे, 60
किलोमीटर पर आवर है, और गुने में देखिए दोनों का टाइम का अंतर कितना है, एक 10 बजे खुलती है, एक 10:30 बजे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/2 हाफ को लिख सकते हैं ना, 1/2 में आवर है ना, इतना आवर हम लिख सकते हैं, 1/2 आवर लिख सकते हैं। समय बराबर दूरी, दूरी तो कितना आ गया मेरा, दूरी ये आ जाता है, दूरी बटे चाल गुना समय। अब चाल गुना समय तो क्या होगा, एक दूसरे को पार कर जाएगी, एक दूसरे को कहता है कि 2 ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए रवाना होती है। अब एक ही तरफ जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा तो क्या होगा, और स्पीड को आप क्या करोगे, स्पीड को माइनस करोगे। तो स्पीड को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये 75 है, 75 - 60 आप लिख सकते हैं। किलोमीटर पर आवर आपका है, ये है। तो देखिए किलोमीटर पर आवर ये और किलोमीटर पर आवर ये कट जाएगा आपका। आप यहाँ से 2 को इससे कटा सकते हैं, तो ये 30 आ जाता है, 30 आ जाता है। और इसको जब माइनस करते हैं आप कितना आ जाएगा, इसको 75 में 60 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, तो 30 बटा में कितना आ जाएगा, करते हैं माइनस तो 15 आ जाएगा। हम इसको कटा देंगे तो ये आवर में है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आवर आपका आया। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ कटा देते हैं तो 2 आवर आपका आ गया है। तो निश्चित रूप से जब 2 आवर आपका आया है तो हम यहाँ पर, हमको क्या कहता है निकालने के लिए, हमको कहता है तो बताएं कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगे। तो कोई बात नहीं है, तो आपस में कितनी दूरी पर एक दूसरे को क्या करेंगे, मिल जाएंगे। तो दूरी बराबर हम लिखेंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना, 75, 75 गुने में देखो 2 आवर आया है, तो 2 आवर से आप गुना कर दो, तो 2 आवर से गुना कर दोगे तो आवर आवर क्या होगा, आवर आवर कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 75 गुना 2 तो मतलब 150, मतलब 150 किलोमीटर ये आपका आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि 150 किलोमीटर आपका आ गया, जो आंसर बोला निकालने के लिए वो आपका आ गया। लेकिन अगर इसी में आपसे अगर मान लीजिए कि कुछ अलग पूछा जाए कि यदि कितने बजे मिलता है, अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि आपस में कितने बजे दोनों मिल जाएगा, तो यदि तो कितने बजे मिलता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि कितने समय में मिलता है, समय में मिलता है, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले मेरा कितना था, 10:30 लास्ट टाइम था मेरा 10:30 का, और प्लस में 2 आवर यहाँ पे है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 आवर। तो कहने का मतलब है अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो ये आंसर निकाल देंगे, अगर आपसे ये पूछा गया है सिर्फ तो हम इसको आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे करके बना सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए मैं थोड़ा लेट हो गया है बनाने के लिए, मतलब ये क्वेश्चन को ये करने यूट्यूब पे बनाने के लिए मेरा थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वीडियो इस तरीके से देते रहेंगे। और 31 तारीख को जो है कि अगर हम मान लीजिए कि कहीं बाहर जाने वाले हैं तो निश्चित रूप से है कि वीडियो आने में अगर डिले होगा तो आप लाइक शेयर ये सब करने में कसर मत छोड़िएगा, और हम आएंगे तो फिर से बनाते रहेंगे। लेकिन अभी 31 तारीख तक जो है ये बनता रहेगा वीडियो, 30 तारीख तक कंटिन्यू बनता रहेगा, डालते रहेंगे। आप सभी इसके अच्छे तरीके से देखिए और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन दबा करके अपना सारी चीज़ को देखते रहें।